हेलो एंड वेलकम टू टेस्ट करो। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एवरेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरेज का पहला क्वेश्चन आज का है, अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं। 40 छात्रों के औसत अंक कितने हैं? 72 हैं। बाद में यह पता चलता है कि चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 गलती से 68, 65, 73 लिख दिए गए हैं। अब ये तो गलती से लिखे गए और ये आपके सही वाले इतने लिखने थे, लिख कितने दिए गए ये। अब ये देखना है कि लिखने के बाद में जब लिखे गए तो 40 का औसत कितना है? 72 है। लेकिन वो लिख दें तो ये कहा जा रहा है कि सुधारने के बाद में, मतलब अब ये अंक को इन अंकों से रिप्लेस किया जाए, उसके बाद औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देख लेते हैं, इन अंकों को पहले सम कर लेते हैं। 60, 60, 120 और 80 जोड़ते कैसे वो देखिएगा। 60, 60, 120 और 80 और 200, 200 4 2 6 4 10, तो यहाँ पे ये 210 टोटल है इसका 3 अंकों का सम। इसको करोगे 60, 60, 120, 70, 190, 90, 8, 5, 13, 13, 13, 3, 16, 90, 16, 206, 206। अब गलती से जब किया था, जब 72 औसत था तब 206 था, सुधारने के बाद 210, मतलब 4 की क्या हो रही, वृद्धि हो जाएगी औसत में। औसत पहले कितना था? 72 था, 4 की वृद्धि हो जाएगी, लेकिन 4 तो ये तो आपके सम है ना, तो औसत में कितनी वृद्धि होगी? हम 4 को 40 में डिवाइड कर देंगे प्रॉपर, तो 40 से भाग देना पड़ेगा। 40 से भाग दोगे, दशमलव लगाओगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। 40 एकम 40.1 औसत आपका बढ़ जाएगा। पहले 72 था प्लस 0.1 या 0.1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 72.1 आपका यही आंसर हो जाएगा। ओके, तो चौथा सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि ए दो संख्याएं ए और बी है। ए प्लस बी का औसत दिया गया कितना? 20। उसके बाद में औसत ये एवरेज दिया गया 20। बी एंड सी का औसत दिया गया कितना? बी एंड सी का 19 दिया गया, और सी एंड ए का औसत कितना दिया गया है? वो दिया गया 21। आपसे ए की वैल्यू पूछी कि ए बराबर बताओ क्या होगा। देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले ये औसत दिया है, सम निकाल लेते हैं इनका। सम निकालने के लिए दो दो नंबर है, दो दो से मल्टीप्लाई, ए बी तो 20 दूनी 40 इनका सम हो जाएगा। 19 दूनी 38 इनका सम हो जाएगा बी एंड सी का। उसके बाद में सी और ए का सम 21 दूनी 42 हो जाएगा। टोटल सम करोगे, अच्छा सम करेंगे तो सम करने के बाद में जो बनेगा, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी बनेगा जाके। तो हम क्या करेंगे, और जब इसको सम करेंगे तो हम सीधा ए प्लस बी प्लस सी लिखे दे रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और इसका जो सम निकल के आएगा वो निकाल ले रहे हैं सीधा सीधा। अच्छा, क्योंकि ये तो 2 था, ऐसे लिखे ही दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2, अब तो सही है ना। और इसको सम करेंगे, इसको सम करेंगे तो 40। अब देखो 2 इधर दे दिया तो 40 हुआ, तो यहाँ 40 हुआ, 40 नहीं है 120 ये हो गया जाके। लेकिन हमने कहा जब भी इस तरीके का योग आए जिसमें 2 टर्म हो, ए बी बी सी सी, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा सबका सम निकाल के, इन सबका सम निकाल के आपको 2 से डिवाइड कर देना, वही ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर सीधे हम कर सकते थे कि ये 2 है जो ना, 2 से भाग देंगे इधर, तो 2 से 60 दूनी 120, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ गई। आपसे पूछी की वैल्यू ए की, तो बी प्लस सी का मान यहाँ रख दो, बी प्लस सी का सम की वैल्यू यहाँ रख दो। बी प्लस सी की वैल्यू सम कितनी है? 38 है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस 38 बराबर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो ए बराबर क्या आ जाएगा? 60 माइनस 38। अब ये आ जाएगा, और ये बराबर कितना आ जाएगा? 40 घटता तो 20 बचता, 40 20 60 होता है, दो दो कम घटा तो 2 बढ़ जाएगा, तो 20 प्लस 2 बराबर 22। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 22 आ जाएगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन या फिर दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, किसी कक्षा में सभी छात्रों की औसत लंबाई ए है, सभी छात्र कितने हैं ये दिया नहीं है।
इनमें से 10 छात्रों की औसत लंबाई b है और शेष छात्रों की औसत लंबाई कितनी है, c है। कक्षा में छात्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है। इसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं छात्र मान लेते हैं n है, और n का जो औसत दिया गया है वो a दिया गया है। उसके बाद में अगर हम सम निकालेंगे तो an, इसका हमने सम मान लिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो a इंटू एन आपका क्या सम निकल के आ गया। इनमें से 10 छात्र आपको दिए गए, इनका औसत बताया गया आपको b। ठीक है, देखो 10 10b है। उसके बाद में इनका अगर औसत सम निकालेंगे तो 10b हो जाएगा। उसके बाद में शेष कितने मुझे पहले n थे, 10 हो गए, तो 10 तो ये चले गए, तो n-10 बचे। अब इसको जब करोगे, इनका औसत दिया गया आपको कितना, c दिया गया है, और c, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे अगर तो nc-10c, ये आपका यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन करके हमने लिख दिया है, वो हो जाएगा, सम हो जाएगा। अच्छा देखो, एक चीज़ और देख लो कि पूछा क्या गया आपसे, कक्षा में छात्रों की संख्या, मतलब n की वैल्यू पूछी गई। n की वैल्यू जो भी होगी ना, वो ये इन दोनों के योग के बराबर होगी जाके। एक ये इसका योग 10th b और प्लस nc-10c, तो ये सम के बराबर होनी चाहिए, n की जो भी वैल्यू होनी चाहिए। तो n की इन दोनों सम की वैल्यू देख लो कि 10th b या फिर nc-10c कहाँ मिल रहा है। देखो 10th b पहले मिल रहा है, ये सही हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10th b, ठीक है, मिल रहा है, ओके, सही हो सकता है। आगे a b और a-c यहाँ पे 10th b तो कहीं नहीं मिल रहा है, ये तो होना ही होने वाला है। 10th का इसमें कोई रोल है ही नहीं, तो है ही नहीं। अच्छा 10th b नहीं है, 10th का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10th a-b वो भी डिनोमीटर में, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर आपका यही सही होगा। बाकी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आंसर देखो ऐसे ही पता चल गया, एग्जाम में ऐसे ही आपको फटाफट करके आंसर निकालना होता है, चाहे जैसे भी निकालें। बट अब यहाँ पे है तो यहाँ सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता चला, क्या पता चला कि an जो सम है, an जो सम है, ये टोटल है जितने नंबर है, वो बराबर है किसके, 10th b प्लस nc-10c, इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम n वाले टर्म को एक तरफ ले जाएंगे और c को एक तरफ करेंगे, तो ये हो जाएगा an माइनस का nc या फिर cn, जो भी लिख लो, ये हो यहाँ पे हो गया जाके। और 10th को यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 10th, और तो b माइनस सी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ n कॉमन है, तो n को हम कॉमन लिया, बचा क्या, a माइनस सी बचा, बराबर 10th b माइनस सी। उसके बाद में n बराबर जब हम निकालेंगे, तो यहाँ पे अगली प्रोसेस हम लिख रहे हैं, n बराबर आ जाएगा आपका 10th b माइनस सी अपॉन में आ जाएगा, ये जो गुणा में भाग में चला जाएगा, a माइनस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला आंसर 10th b माइनस सी और a माइनस सी, ये देखो ऐसे सॉल्व करने से आ जाएगा। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर पर लीटर के औसत से करती है, मतलब 1 लीटर में मोटरसाइकिल जाती है कितनी, 45 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा प्राइस जो दिया गया है पेट्रोल का, वो दिया गया कितना, 20 रुपये में, वो 20 रुपये में 1 लीटर मिलता है, ये दिया गया है, 20 रुपये में 1 लीटर मिलता है। और आपसे पूछा गया कि 540 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में कितनी राशि, तो 540 किलोमीटर की क्या है, दूरी है, यात्रा है। और 540 किलोमीटर की यात्रा है, आपको ये पता करना है कि मतलब कितने लीटर पेट्रोल खत्म हुआ है। तो 45, 1 लीटर में 45 किलोमीटर जाती है, तो 45 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 45 से जब हमने भाग किया तो 45 दूनी 90, सॉरी 45 एकम 45, 9 बची 90, 45 दूनी 90, तो यहाँ पे 12 लीटर पेट्रोल यहाँ पे यूज हो रहा है।
लेकिन उसने रुपए पूछा है कि राशि कितनी हुई ये बताइए। तो 1 लीटर का आपको 20 रुपये दिया गया है, तो 12 लीटर कितना हो जाएगा, 12 × 20 हो जाएगा। तो बराबर जो फाइनल 240, 12×24, 240 रुपये आपका टोटल यहाँ पे खर्च हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। आंसर नंबर डी या चौथा आपका सही है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, यदि 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्ति के स्थान पर नए दो व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए गए हैं। अच्छा, तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। पहली बात, 30 और 34 के दो भी कोई इंसान थे, उनके स्थान में दो नए शामिल किए गए। अच्छा, 30 34 तो आपको पहले रहेगी हमेशा, 30 + 34 कितना होता है, 30 30 60 64, 64 तो रहेगी। लेकिन जो दो शामिल किए गए हैं ना, उनकी वजह से क्या है कि 8 व्यक्ति हैं और सबकी औसत आयु 3 3 वर्ष बढ़ गई है। ठीक है, तो उनकी वजह से सबकी आयु 3 3 बढ़ गई, तो 8 व्यक्तियों की 3 3 जब बढ़ाओगे तो 8 3 24 आयु तो बढ़ गई है। 24 सबकी बढ़ गई, और 64 पहले वो थे ही, तो 24 बढ़ने की वजह से मतलब 3 3 का औसत बढ़ गया है। अब इनको हम सम करेंगे, 4 + 4 8, 2 + 6 8। अच्छा, तो पूछा क्या क्या गया है, तब उन दो नए व्यक्तियों का औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो दोनों व्यक्तियों का औसत ज्ञात करने के लिए दो से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 2, 44 दूनी 88 होता है 44। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका तीसरा सही है, 44 वर्ष। अच्छा, ये क्या, 0 2 और 4 द्वारा बनी बृहत्तम, बृहत्तम मतलब लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, और लघुत्तम मतलब स्मॉलेस्ट। 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा, ये पहले तो संख्याएं बनाओ। लार्जेस्ट संख्या बनाओगे जब, तो बनेगी सबसे बड़ा नंबर पहले, उसके बाद 420 बनेगा। स्मॉलेस्ट बनाओगे 0 224, लेकिन 3 अंकों की पूछेगी। देखो स्मॉलेस्ट 24 है वैसे, लेकिन 0 की कोई वैल्यू तो है नहीं यहाँ पे आगे, तो ये 2 अंकों की स्मॉलेस्ट, लेकिन उसने कहा 3 अंकों की स्मॉलेस्ट बताओ, तो ये संख्या नहीं हो सकती है। तो होगी क्या, होगी 2 आगे आएगा, उसके बाद में 0 और 4, 204 हो गई जाके। तो अब ये 3 अंकों की स्मॉलेस्ट बन गई है और लार्जेस्ट संख्या बन गई है। इनका औसत पूछा गया, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना पड़ेगा। जोड़ेंगे जब हम इनको, तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 4 2 और 4 2 6, और 2 से जब भाग देंगे तो 300 600 312 आ जाएगा। 312 इसका आंसर आ जाएगा, जो पहला ही सही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या कहता है, अमित और आद्या, अमित और आद्या की औसत आयु कितनी है, 12.5 वर्ष है। अगर सम निकालने लिखते चलते हैं, 25 हो जाएगा, क्योंकि डबल हो जाएगा, 2 लोग हैं, 25 हो जाएगा। यदि अमित को चामा द्वारा प्रस्तापित किया जाता है, चामा है और प्रस्तापित किया गया है, तो आद्या तो वहीं बनी रहेंगी, क्योंकि अमित को बदला गया है। तब भी जो एवरेज रहता है वो 12.5 ही रहता है, और समित नहीं रहेगा। अच्छा, आपको एक चीज नोटिस यहाँ कर रहे हो कि अमित और चामा की औसत आयु बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे एवरेज पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी कोई, क्योंकि अमित ने भी, इन दोनों ने एक दूसरे की जगह चेंज कर ली, और एवरेज कितना बराबर है, मतलब अमित की आयु और चामा की आयु बराबर रहेगी। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे यहीं से आंसर दे सकते हैं, अमित और आखिरी में चामा। जो आखिरी में 3 ऑप्शन दिए गए तीनों की, जो पहला और आखिरी होगा वो बराबर होना चाहिए, आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक ये बराबर है, एक ये बराबर, पहला ये पहले वाला अमित तो सब में, दूसरा वाला क्या है, मतलब दूसरा वाला आद्या है, तो ये तीसरा वाला चामा है, ये बराबर है। अच्छा, इसमें भी बराबर, तो इन दोनों में कोई आंसर होगा, बाकी ये दोनों तो आंसर रहे नहीं। यहाँ से देखो बिना सॉल्व किए अभी कुछ सॉल्व नहीं किया, लेकिन आंसर के आसपास पहुंच रहे हैं। चलिए ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या दी है, चामा और अमित की औसत आयु 13 वर्ष है। चामा और अमित की आयु, औसत आयु कितनी, 13 वर्ष है। अच्छा, एक कंक्लूजन पर हम यहाँ पहुंचे कि इन दोनों की औसत आयु, अमित और चामा की औसत आयु बराबर है। तो इन दोनों की औसत आयु बराबर होने की वजह से ये जब 13 है, तो 13 दिन का सम जो 26 हो जाएगा। तो यहाँ से ये पता चल जा रहा है कि इन दोनों की भाई साहब 13 ही 13 है, तभी औसत मतलब सम 26 होगा जाके, और 13 औसत होगा जाके। क्योंकि यहाँ से एक इक्वेशन पता चली कि अमित चामा बराबर है, अमित चामा बराबर है, तो अगर एवरेज 13 है तो दोनों की 13 13 है।
यहाँ से हमें पता चल गई। अच्छा अमित, अब यहाँ से ये ऑप्शन आपका डिलीट हो जाता है, क्योंकि अमित का तो 13 ये हो गया, चामा का 13 ये हो गया, बचे 12 होगी, अध्याय होगी जाके, तो आपका यही आंसर आपका सही हो जाएगा। तो बिना कुछ किए इसमें कुछ करना ही नहीं था, तो सिर्फ दिमाग का यूज है, एक कहते हैं ना रीजनिंग का क्वेश्चन था ये। ओके, बाकी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि मतलब प्रॉपर बेस पे, बट कैसे जल्दी आंसर देना वो चीज़ें हमें आपको समझानी है। किसी परिवार के पहले 4 महीने का औसत व्यय 2750 रुपये है और अगले 3 महीनों का औसत व्यय 2940 रुपये है। बाकी शेष 5 महीनों का व्यय इतना दिया गया है। तो इसमें वही है कि पहले 4 महीनों का दिया गया है, तो 4 इंटू 2750 ये पूरा व्यय निकल के आएगा। उसके बाद है अगले 3 महीने का व्यय दिया गया, तो 3 इंटू 2940 ये निकल के आएगा। और चार शेष कितने, 4 3 7 5 12, तो 5 महीने का दिया गया कितना, 3130 दिया गया है, ये भी कुछ निकलेगा। उसके बाद कहा गया सेविंग्स आपकी कुछ निकलेगी, तो सेविंग मान लो यहाँ हम लिख देंगे कितनी है, सेविंग 5330 है। उसके बाद तो वर्ष के दौरान मासिक आय जो भी आएगा सबका जोड़ के, और मासिक आय मतलब 12 महीने होते तो 12 से डिवाइड करना, ये है आंसर। इतना आपको पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। तो कर लेते हैं। जीरो, 4 पंजे 20 के जीरो से लगा 2, 4 7 28, 2 30 के जीरो से लगा 3, 4 दूनी 8, 3 11, ये 11,000 है। 3 को जब किया जाके तो 2940 है। जीरो और 3 से 12 के 2 यहाँ से लगा 1, 3 दिन 27, 1 28 का 8, यहाँ से लगा 2, 3 दिन 6 2 8, 8820, 8,820 ये हो गया। अच्छा 3 से करेंगे तो 5 15, 15 665 होना चाहिए, देखते हैं। जीरो, उसके बाद में 5 या 15 का 5 हासिल लगा, 1 5 एकम 5, 1 6, 5 3 15, तो यही 15,665 ये होना चाहिए। अब इसमें क्या, ये जो सेविंग है वो जुड़ जाएगी। सेविंग कितनी है, 5330 जोड़ो, जीरो जोड़ दिया, और 5 2 7 3 10 के जीरो हासिल लगा, 1 1 8 9 6 15 15 3, 9 6 15 15 3 18, 18 का 8 हासिल लगा, 1 9 6 15 3 18 का 8 हासिल लगा, 1 1 9 5 14 5 19 का 9, 9 5 9 10 19 का 9 हासिल लगा, 1 1 2 29, कहीं गड़बड़ हुआ है ना, 1 1 2 हासिल लगा, 3 39 हो जाएगा। तो ये हो गया। अगर देखो आंसर नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ दिक्कत आए, मतलब कैलकुलेशन में ही एरर होगी। तो ये आपका क्या आ गया, देखो ये हमने जोड़ा क्यों है, क्योंकि सेविंग मतलब आपका जो खर्च है, एक्सपेंडिचर और सेविंग मिलके क्या बनाते हैं, इनकम बनाते हैं। तो ये पूरी साल की क्या है, खर्च है, और ये क्या है, पूरा साल का सेविंग है। इन जोड़ों को जोड़ दिया तो पूरे साल का क्या निकल के आ गया, इनकम। इनकम निकल के आ गई। अब पूरी साल लेकिन एनुअली मतलब मासिक इनकम पूछे तो 12 से भाग देना पड़ेगा। 12 से भाग दिया, 12 1 12 3 36, 3 बची नहीं, 12 3 36, 36 3 38, भाग जाना चाहिए यहाँ पे, कुछ और बचेगा यहाँ पे। 8 5 8 8 10, 8 10 18 1 19, 19 के 20 के जीरो, हासिल लगा 2, 2 प्लस 1 प्लस 1 2, और 2 हासिल, तो 2 2 4 होगा जाके। अब ये सही, तो 12 3 36, 36 के 3, 3 बार गया है, हासिल लगा 4, 4 बार चौक 48, और 3400, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका तीसरा आंसर सही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 भाइयों का औसत आयु 12 है। 4 भाई हैं, कोई 4 ब्रो हैं, क्या है ब्रो, उनका औसत क्या दिया, 12 दिया है। अगर उनकी माँ को इसमें शामिल कर लिया जाता है तो औसत में 5 की वृद्धि, जब माँ शामिल हो जाएंगे तो 5 लोग हो जाएंगे, और औसत कितना बढ़ जाता है, 5 वर्ष की वृद्धि भी हो जाती है, औसत 5 की वृद्धि हो जाती है।
तो ठीक है, पहले कितना था औसत 12 था, 5 की वृद्धि हुई तो मतलब 17। तो माँ का जो है वो माँ 17 को हो गई जाके, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, 4 पहले थे, ये 12 तो ये पहले एवरेज लेके बैठे हैं। लेकिन 5 की वृद्धि मतलब इनका 5 बढ़े तो 4 × 5 इनका भी बढ़ गया, 4×5 = 20 एवरेज मतलब बराबर बराबर बांटना। तो 4 × 5 20 इनका भी बढ़ गया, 20 इनका बढ़ गया, माँ की 17 हो गई, माँ की एज 17 होगी, और मतलब 17 माँ भी माँ में चला गया तो 20 माँ की एक्चुअल कितनी हो गई जाके, जो ये 20 है ना और ये 17 दोनों जोड़ के माँ की एज होगी जाके। तो 17 + 20 बराबर कितना है, 7 2 1 3 37 साल आप माँ की एज होगी जाके। पहला ऑप्शन सही है। आई होप समझ में आया होगा, बट थोड़ा दिमाग लगाइएगा, अगर नहीं समझ में आता तो आएगा ही कैसे कर रहे हैं, और ऐसे ही आपको करना है अगर एग्जाम कोई भी क्वालिफाई करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया 100 संख्याओं का औसत 44 है, इन संख्याओं और 4 अन्य संख्याओं का औसत 50 है। 4 नई संख्याओं का औसत कितना होगा, जो 4 नई है संख्या उनका औसत पूछा गया। पहले 100 का कितना दिया गया है, पहले 100 का औसत दिया गया है 44। नेक्स्ट 4 जो हो गई जाएगी 100 + 4, उनका औसत जब ये आ जाती है तो औसत क्या हो जाता है, 50 हो जाता है, ओवरऑल 50 हो जाता है। तो 4 नई संख्या का औसत बताओ बताओ क्या हो जाएगा, सिंपल है एकदम से, 4 का 50 हो जाता है, ठीक है, ठीक है ना। तो 4 ही 50 करेंगे तो 4 × 50 ये 200 नंबर तो है ही, मतलब जो ये 4 लेके आए हैं, और कितना लेके आए, और वो नंबर लेके आए जो 100 में भी बांट दिया है, जो पहले 100 में बांट दिया, तो 100 में कितना बांटा गया है भाई, एवरेज कितना बढ़ रहा है, 44 से 6 बढ़ रहा है। तो एक इंसान का जब 6 बढ़ रहा है तो 100 इंसान का कितना बढ़ रहा है, 600 बढ़ रहा है, ठीक है। टोटल कितना बढ़ा, 200 तो उसके ही पास, और 600 जो बांट दिया अभी बराबर करने के लिए, तो 800 हो गया जाके, 800 टोटल नंबर है उसके, 800 लेके आया है, जो 4 इंसान आए हैं वो 800 लेके आए हैं। अब पूछा गया औसत क्या है, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 करोगे तो 200 चौको 800 होता है, 200, और आपका बी आंसर सही हो जाएगा। जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे ही अपने दिमाग को सिखाना है, क्योंकि ये नहीं सीखोगे, अगर जैसे करना होता है वैसे करोगे तो बहुत सारे बच्चों से आप एग्जाम हॉल में पीछे हो जाओगे। तो फटाफट आपको क्या करना है, ये भी अप्रोच क्वेश्चन देख के ही समझ आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन के पिता और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। देखो इस क्वेश्चन को ना कॉमन सेंस से ही कर देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। भाई पिता है पुत्री है, सिंपल सी बात, पिता जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पिता की एज जो होगी ना, हमेशा ध्यान रखना, वो मैक्सिमम मिनिमम खूब क्राइटेरिया ले लेना है, तो मेरे हिसाब से 30 और 40 के बीच ही होती है पिता की एज। क्योंकि पिता उस समय बताओ ना, कोई कोई एक इंसान अगर बाप बनेगा तो लगभग 20-22 साल पे तो शादी होगी, 25 साल पे, और उसके बाद में बाप बनने में उसको 25 मतलब 29 30 35 40 के बीच में बनेगा जाके। तो वही मैं कह रहा हूँ कि पिता, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत काम आता है। करने का हम वैसे भी कर सकते हैं और करेंगे आपके सामने, वैसे भी कोई कठिन नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन आप इसमें ये चेक कर लो, रेशियो आपको दिया ही गया है, और मैंने कहा कि जो पिता होगा वो 30 से 40 के बीच में होगा, तो 30 से 40 के बीच में 30। अब पिता का रेशियो यहाँ पे क्या है, 3, और पुत्री का रेशियो क्या है, 1 है। अब पिता 30 अगर मान लेते हैं, पिता 30 अगर पिता को मान लेते हैं, तो इन्होंने कहा 4 वर्ष पहले, मतलब पहले जो बीत चुका, 4 वर्ष पहले अनुपात जो था पिता का वो 4:1 था। तो 4 वर्ष पहले था, 30 में से 4 घटा के देख लेते हैं, अगर 4 से भाग जाएगा, इस मतलब इस वाले रेशियो से भाग जाएगा तो रेशियो हमारा सही होगा, नहीं तो नहीं सही होगा। 30 में से 4 घटा के देखा तो 26, 4 में भाग जाता नहीं है, मतलब पिता का ही 30 तो नहीं होने वाली है यहाँ पे। अच्छा हम 33, क्योंकि 3 ही के मल्टीपल देखेंगे तो 11 3 33 देख लिए, 33 में 4 घटाएंगे 29 बचेगा, क्या जाता है 4 का भाग इसमें, नहीं जाता है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा अब नेक्स्ट मल्टीपल चेक कर लेते हैं फटाफट, हम 40 के बीच में चेक करना है तो कितना 36, भाई 33 के बाद क्या है 36, 36 में 4 का भाग जाता है, 36, 36 में अगर 4 घटाओ कितना बचेगा 32, 32 में 4 का भाग जाता है, 8 चौके 32, 4 अट्ठे 32 जाता है, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है, चेक कर लेते हैं। जब हमने इसको 36 माना था, 3 बराबर 36 तो 1 बराबर 12, पुत्री की कितनी आई 12 थी,
और उसके बाद में 4 घटाने पर इनकी आई अगर कितनी हो गई 32 होगी, तो इनकी आई 4 घटाने पर कितनी हो जाएगी 8 हो गई। अब रेशियो देख लो, 12 एकम 12, 12 तीन 36, और यहाँ पे 8 एकम 8, 8 से 32, रेशियो आपको बराबर है, मतलब यही नंबर है जो आपको चाहिए थे। अब ये हमने आपको समझाया तो इतना टाइम लगा, नहीं तो इतना टाइम भी नहीं लगता है। 2 वर्ष बाद पिता और पुत्री की आयु औसत आयु पूछी गई है। 2 वर्ष बाद पिता और पुत्री की औसत आयु पूछी गई है, तो यहाँ से 2 वर्ष बाद आप निकाल लो। अभी ये तो पहले की थी, 4 वर्ष पहले की, अभी वर्तमान की है। 2 वर्ष बाद क्या होगी, तो 36, तो 38, और 12 2 14, 8 4 12 गई 2, हाथ लगा 1, हाथ लगा 1, 3 1 4 1 5, 52, और 2 लोग हैं, औसत आयु पूछा कि 222, 27 19 54, 26 2 26 2 52 होता है 26। आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी वैसे भी कर सकते हैं, ये तो आपको मैंने बताया कि क्या आप सोच सकते थे फटाफट। तो इसका स्टैंडर्ड मेथड है वो भी बता देते हैं जल्दी से, कि फादर एंड डॉटर का रेशियो वर्तमान में दिया गया है 3:1, 4 वर्ष अनुपात हो जाता है 4:1। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं रेशियो बराबर है कि नहीं है। रेशियो यहाँ पे 2 का गैप है और यहाँ पे 3 का गैप है। यहाँ गैप चेक करते हैं, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, मतलब रेशियो बराबर नहीं। बराबर कैसे करेंगे, जो भी गैप है उनसे एक दूसरे को मल्टीप्लाई कराएं। 3 का गैप, यहाँ 3 का गैप था, वहाँ से मल्टीप्लाई करा देंगे तो बनेगा जाके कितना, एक बार इधर फिर दोबारा से लिख दे रहे हैं। इसमें 3 का कराया, 3 त्रिका 9, और 3 एकम 3। ये 2 का कराना है इसमें, तो 2 चौको 8, और 2 एकम 2। ये अब देखना है इन दोनों गैप बराबर, 9 3 6 और 8, मतलब गैप बराबर है, और 8 माइनस 2 6। यहाँ पे भी गैप बराबर, 9 माइनस 8 1, 3 माइनस 2 1। तो ये अब क्या है, रेशियो हमने बराबर कर लिया, रेशियो हमने बराबर कर लिया। ओके, तो बराबर कर लिया। अब यहाँ इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब उसने ये कहा है कि वर्तमान में, ये तो प्रेजेंट में है, और ये क्या है 4 साल बाद है, तो यहाँ तक 1 का गैप, लेकिन ये 1 कितने को बता रही है, 1 बता रही है 4 को, 1 का नहीं 4 का गैप है, तो 4 का गैप है, तो 1 बराबर 4 आपका, तो ये कितना हो जाएगा, एक्चुअल में ये 36 हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई होगा ना, 1 बराबर 4 तो 8 बराबर 32, 1 बराबर 4 तो 2 बराबर 8। ये आपके नंबर मिल जाएंगे, ये एक्चुअल नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में पूछा गया है कि 2 साल बढ़ जाएं तो 36 12 कितने होते हैं, 48, 2 2 बढ़ेंगे तो 2 साल बढ़ाने पे, ऐसे ही है ना, हाँ 2 वर्ष बाद तो 4 बढ़ जाएगा, तो 48 4 52, दोनों के यहाँ पे 52 एज हो जाएगी, एवरेज पूछा है 2 से डिवाइड हो 26 आपका हो जाएगा। तो यही आंसर ऐसे हो जाएगा। तो कैसे क्या करते हैं वो चीज़ आपको हमने यहाँ सिखाई है, बट वैसे भी कर सकते हैं जो वैसा है, क्योंकि रेशियो हमेशा ध्यान रखना, पिता की आयु हमेशा हमेशा जो होगी जाके ना, वो देखना पुत्री और, देखो कॉमन सेंस यूज करो, आपको खुद ही एहसास होगा पिता और पुत्री वर्तमान आयु का रिलेशन क्या ही हो सकता है। अगर कोई रेशियो दिया गया है तो कितना हो सकता है भाई, 25 से ज़्यादा 25 से 40 के भाई बीच में होगा, पिता इतनी तो बड़ा होगा ना, 25 से पहले तो कोई शादी नहीं कर लेता है ना। उस कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया यहाँ पे, वैसे ही हमने आंसर निकाल लिया, नहीं तो यही सब करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया 50 ओवर की पारी में पहले 45 ओवर में रन रेट 5.8 था। पहले 45 ओवर में रन रेट 5.8 था, ठीक है, पहले 45 ओवर में रन रेट 5.8 था, तो टोटल बन कितने के वो देख लेते हैं। अच्छा 45 पंचे 225, तो ये बन गया 0.8 है, तो 45 अट्ठे 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, दूनी 360, तो 45 अट्ठे 360 होता है, लेकिन दशमलव लगा तो एक अंक बाद दशमलव, तो प्लस 225 प्लस 36, ये इसको ऐड करेंगे, यही आपका इतने हो जाएंगे। तो 6 5 11 का एक, हाथ से लगा 1, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 261 रन बन गए। बचे कितने हैं, बनाने कितने हैं, 295 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष ओवरों में शेष कितने बचे, 5। अब एक सेकंड, 5 बचे हैं। औसत पूछा गया आपसे, औसत रन रेट की क्या है, 261 बनाने 295, कितने बचे हैं, तो यहाँ पे 4 1 5 हो जाता है,
और 3 34 बचे हैं। 34 रन और बना दिए जाए 5 ओवर में तो जीत हो मतलब 200 मतलब 34 रन बनाने हैं तो एवरेज निकालेंगे 34 से भाग दे देंगे। 5 ओवर बनाने 5 को भाग देंगे तो 5 ये आ जाएगा 5 छक्का 30 40 है 5 अट्ठे 40 6.8 आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो मैं लिखता मेरा सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है आपको जितना ही आपका दिमाग खोल सके और आपको आसानी से समझा सके। मैं बच्चों वाली तो खेल कर नहीं रहा हूँ या 10th स्टैंडर्ड में तो पढ़ नहीं रहे हैं कि जाके 10th का एग्ज़ाम देना। पहले 50 ओवरों में पहले 50 ओवर टोटल ओवर 50 45 ओवर रन रेट 5.8 टोटल रन 5.8 इंटू 45 इक्वल टू 261। तो वो बच्चों वाला खेल नहीं, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। गवर्नमेंट एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो मेरी तरह सोचना ही पड़ेगा आपको। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 5 सदस्यों की औसत आयु 24 है। ठीक है, अब सारी भाषा तो नहीं थी यहाँ 5 सदस्य औसत आयु 24 है। ठीक है, तो और एवरेज मतलब सम कितना हो जाएगा 24 पंचे 120 हो जाएगा जाके। ये सबसे छोटे सदस्य की औसत आयु कितनी है 8 है। सबसे छोटे सदस्य की औसत आयु कितनी है 8 है। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के तुरंत पहले परिवार की औसत आयु क्या थी। अच्छा, परिवार की औसत आयु क्या थी। एक परिवार के 5 सदस्य की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है तो सबसे छोटे जन्म पर अच्छा देखो 8 हो गए जन्म के बाद में। तो सबसे छोटे जन्म का तुरंत पहले परिवार की तो 8 साल सब सबकी बढ़ गई होगी 8 इसकी भी 8 इसकी भी। तो हम क्या करेंगे 8 गुणे और 5 लोग हैं 40 8 पंच 40 इसमें से घटा देंगे। घटा दिया कितना बचा 80 80 बचा। अब 80 को हम क्या करेंगे अब मेंबर हमारे पास कितने बचे क्योंकि पहले तो 4 थे। जब वो 8 छोटा मतलब जब पैदा हुआ तो उससे पहले ही पूछा गया तो 4 लोग बचे तो 4 लोगों के हिसाब से 80 एज टोटल सम 80 है तो 4 हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या एवरेज आ गया। तो पहले पर औसत आयु पूछी गई है तो 4 गुणे 4 20 में 80 तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 20 हो जाएगा। एक बार करके इसको देख लीजिएगा वैसे 20 हो जाएगा। ओके, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सोमवार से गुरुवार का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। मतलब मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे ये 4 दिन है, इनकी औसत आयु 32 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद मंगलवार से शुक्रवार ट्यूसडे और वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे इनकी औसत आयु 30 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमानों का अनुपात अच्छा मंडे और फ्राइडे का अनुपात कितना दिया गया 5:4 दिया गया है। तो शुक्रवार का तापमान पूछो तो फ्राइडे का तापमान जो भी होगा ना, पहली बात फ्राइडे से देखो 5 और 4 का मल्टीपल होगा 4 का मल्टीपल इसमें सब है इस वजह से आंसर नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाई चांस अगर 4 का मल्टीपल 1 होता है आंसर कर देते, इतना सॉल्व नहीं करते। तो फ्राइडे को बताना क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 दिन है तो इनका टोटल सम निकालेंगे और इनका टोटल सम यहाँ पे तो 4 दिन है यहाँ पे भी 30 चौको 120 हो जाएगा और यहाँ पर 2 चौको 8 128 हो जाएगा। तो इन दोनों का सम निकालेंगे ये। अब मंडे टू फ्राइडे अगर करेंगे तो ये कितना है तो यहाँ पर करेंगे 5-4 मतलब ऐसे लिख लेते हैं 5x - 4x बराबर कितना है। यहाँ पर सम इनको अगर घटाएंगे 128 - 120 तो कितना आएगा 8। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 5x में कोई कुछ भी एक नंबर होगा ये 4x में होगा। तो हमसे फ्राइडे का पूछा गया है। फ्राइडे मतलब 4 इंटू और एक्स वैल्यू कितनी निकल के आई 8 4 इंटू 8 8 चौको 32 जो हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। तो आज का ये 15वें नंबर का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। देखो
इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी कभी सेम नंबर को अपोजिट किया जाए, सेम नंबर को जैसे 69 96 अंकों को अपोजिट किया कर दिया गया, इसको इधर कर दिया गया, इसको उधर उधर कर दिया, बाकी किया गया, तो वास्तविक औसत पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, बट ध्यान रखिए आंसर हमेशा 9 के मल्टीपल में होगा, 9 के मल्टीपल में ही होगा। अच्छा, जितना अंतर इनका होता है, जैसे 9 - 6 बड़े नंबर से छोटे नंबर घटाओगे, 9 - 6 कितना 3 है, 9 × 3 = 27, इनका अंतर भी दो नंबर का 27 होगा। अगर 4 का गैप होता तो 9 × 5 = 45, अगर 6 का 9 × 54, अगर 2 का 9 × 2 = 18 तो गैप होता, तो यहाँ पे पता है कि इन दोनों घटाओगे ना 27 ही आएगा, देख लेना करके। तो ऐसे भी कभी भी अगर नंबर ऐसे आ जाएं कि उनके अंक उलट पलट रहे हैं आपस में, तो ध्यान रखना आंसर जो भी होगा, इस अगर ये पूछा जाएगा औसत क्या है या पूछा जाए मतलब है सम क्या है, तो आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, 9 के मल्टीपल। अच्छा, 9 की डिजिटलिटी क्या होती है, अंकों का योग 9 से अगर 9 से डिवाइड, 9 से डिवाइड है, 5 3 8 की 9 से डिवाइड है, नहीं है, 3 1 4 9 से डिवाइड नहीं है, 5 3 8 1 9 9 से डिवाइड है, तो ये आंसर हो सकता है, 4 1 5 9 से डिवाइड नहीं, तो आंसर आपका यही 100% राइट होगा। ठीक है, अब बाकी करने को वो खास वो भी नहीं है, 69 इनका गैप निकालना है, तो हमने बताया इन दोनों का गैप हमेशा 27 होता है, देख लीजिए, 16 में से 9 गई 7, और यहाँ 8 8 में से 6 गई 2, 27 आया ना, 27, और 20 अंकों में डिवाइड करना है, वास्तविक औसत प्राप्त करने 20 से आपको डिवाइड करना पड़ता है, तो 20 एकम 20, दशमलव लगाओगे 7 बचेगी, 70 हुई, 20 3 60, और फिर 100 हो जाएगा, तो 20 × 100 1.35, ये आपका ऐसे भी आंसर आ जाएगा, तो आपको यही तीसरा आंसर आपका सी हो जाएगा। ये तो आपका आज का पहला क्लास था एवरेज का, ये बेसिक एग्जाम को कवर करते हुए जाएगा, जो भी एग्जाम स्टेट लेवल के हैं, जैसे यूपी में यूपी ट्रिपल एस सी, हाँ सी ग्रेड की जो भी एग्ज़ाम है, एसएससी में CHSL CGL और MTS, और बैंक में भी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, 15 क्वेश्चन को जो सीरीज है वो मैं बना रहा हूँ, और वो आपको धीरे धीरे करके मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। तो एक मैं 15 क्वेश्चन सीरीज जो बेसिक एग्जामों में काम करी जाती हैं, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं वो, और कैसे एक अप्रोच देते जा रहा हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। तो आगे ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी 15 15 क्वेश्चंस की, और टॉपिक वाइज मैं लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू।